नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस देश में हिंदू बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं और ये जो सारा चीज जो हो रहा है उसमें हिंदुओं का भी हाथ है। और इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ से की, जब उन्होंने पूरे ये सैफरन के ऊपर अपना जो है लेक्चर उन्होंने दे दिया कि भगवा का मतलब क्या होता है, भगवा क्या है नहीं है। और बीजेपी इस भगवा का इज्जत करना नहीं जानती है, तो उन्होंने क्लू दिया। तो महाराष्ट्र के एक एमपी ने सीधे सामने आकर के ये बयान दिया कि देश में जो बवाल मच रहा है और जो बम धमाके होते हैं वो हिंदू करवाते हैं। अब सवाल ये है कि अचानक से कांग्रेस पार्टी ये बात आखिर शुरू क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि कुछ ये लोग नशे में आ गए और अचानक से जो है कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस होगा, कोई घटनाएं हुई होंगी। तो समझना यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ कि उन्होंने फिर से हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर का राग जो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसकी शुरुआत जो है, इसके जड़ में जो है मसला, वो पीएफआई है। अभी यूपी के अंदर जितनी जगह पे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, यूपी छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में हंगामा हुआ, दिल्ली में जो हंगामा हुआ, और हर जगह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि इस सारे यहाँ जो सीए के नाम के ऊपर जो पूरा बवाल मचा है उसके पीछे पीएफआई का हाथ है। तो आज खबरों की खबर में पहले यही समझ लेते हैं कि ये आखिर ये पीएफआई आखिर है चीज़ क्या, ये क्या है? कोई संगठन है, कोई समाज सेवी, कोई एनजीओ है, या फिर इसका चाल चरित्र और चेहरा कुछ और है जिसे मीडिया अब तक छुपा के रखी हुई है? तो पीएफआई फुल फॉर्म पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहाँ बनी, कब बनी? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली ओखला में है, लेकिन ऑपरेशन इसका चलता है केरल में। 2006 में ये इसको बाकायदा बनाया गया। मैं आऊँगा क्यों बनाया गया, नहीं बनाया गया, कौन लोगों ने, किन लोगों ने बनाया, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये साफ साफ शब्दों में कहें तो पीएफआई एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये कट्टरवादी संगठन है। और इसकी विचारधारा क्या है तो ये अपना एम बताते हैं इनके वेबसाइट पे, और इनका जो पूरा जो है वो कहते हैं ये 3 चीज के लिए फाइट करते हैं। एक कि ये अपने लोगों को जस्टिस, फ्रीडम और सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस देने का काम किसका है इस देश के अंदर में? पीएफआई देगी। और किसको देगी? तो पीएफआई का पूरा मूल मंत्र यही है कि ये जितने भी मुस्लिम हैं, मुसलमानों को ये जस्टिस दिलाने के लिए बनाए हैं। ये संगठन जो है उनको जस्टिस देने के लिए, तो जस्टिस देने का काम किसी संगठन का होता है? जस्टिस देने का काम कोर्ट का है। दूसरा फ्रीडम। अरे फ्रीडम किस चीज से? ये आजादी आजादी जो नारा हर जगह लगता है, क्या हमें चाहिए आजादी? आजादी किस चीज से चाहिए आपको? तो इनका जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल, इसको कह सकते हैं कि जो मानचित्र है इनका, उसमें इनको आजादी चाहिए भारत के संविधान से, इनको आजादी चाहिए सेक्युलरिज्म से, इनको आजादी चाहिए ये जो मॉडर्निज्म है, ये जो मॉडर्न ख्यालात है, उनसे इनको आजादी चाहिए। आजादी उनको चाहिए जिस तरह से आप देखिए जामिया के अंदर में जिस तरह से पोस्टर्स लगे हुए थे, जिस तरह का इन लोगों ने सारा ये नारा ये लगा रहे थे, इनको हिंदुओं से आजादी चाहिए। और तीसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन देता है? सिक्योरिटी देने का काम तो पुलिस की है, सरकार का है। तो नहीं, ये सिक्योरिटी देंगे। वही सिक्योरिटी देने के नाम पे ये लोग बम धमाके, किडनैपिंग, मर्डर, असैसिनेशन और तमाम तरह के वो काम में ये लिप्त रहते हैं जो एक आतंकवादी संगठन करता है। तो ये पीएफआई का पूरा चरित्र है, इसकी व्याख्या, इसका जो पूरा मोटो, पूरा एम। और ये बना क्यों? तो बना इसलिए ये कि इससे पहले इनका एक और प्रिकर्सर था। इससे पहले एक संगठन हिंदुस्तान में हुआ करते था, वो उसका नाम था सिमी।
तो ये सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बैन कर दिया गया। और आखिरी बार सिमी को बैन किया था चिदम्बरम साहब ने, बड़ा बवाला मचा था। ये बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर में कि भाई तौबा, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथियों से इनका बहुत प्रेम है, ये पीएफआई हो या सिमी हो। लेकिन इसको बैन क्यों किया गया? क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इसके रिश्ते जो है वो बाकायदा आईएसआई से, तो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर तौबा से लेकर सारा कुछ, और एक और संगठन इन लोगों ने बनाया था जो टेररिज्म हिंदुस्तान में किया करता था, जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। ये इंडियन मुजाहिदीन दरअसल सिमी का एक विंग हुआ करता था और इसलिए सिमी को बैन किया गया। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। जब इसे बैन किया गया तो जो लोगों को समझ में आ गया कि ये सिमी बदनाम हो गई है और ये सारा ये पेट्रोल का वेस्ट एशिया से, सऊदी अरब और उस तरह के जो खाड़ी के जो देश हैं वहाँ से इनको पैसा मिलता है और उसको लेकर के यहाँ पे फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं, देश के अंदर में बाकायदा इस्लामिक जिहाद फैलाने का काम करते हैं। इनका मोटो है कि पूरी दुनिया के अंदर में जो एक मुस्लिम उम्मा क्रिएट करेंगे। इनको हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पे भरोसा नहीं है। सिमी के दस्तावेज साफ साफ कहते थे, ओपन डिक्लेयर्ड, कि उनको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, उनको यहां पे इस्लामिक कानून चाहिए। देश में जो है इस्लामियत जो है यहां पे कैलिफेट बनाएंगे, ये इस तरह की मंशा थी, इसलिए उसको बैन किया गया। जब बैन कर दिया गया तो जो उसमें जो सिमी के जो लीडर्स थे उनको समझ में आ गया कि अब तो सिमी बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई, और कांग्रेस की सरकार कोई दूसरी बीजेपी की सरकार की होती तो ये लोग भी बवाला मचाते हैं, जैसे अभी पीएफआई को लेकर के हो रहा है। तब इन लोगों ने सिमी को खत्म करके इन्होंने पीएफआई बना दिया। जो सिमी के जो चीफ हुआ करते थे उस दौरान, जैसे 2-3 नाम हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल हमीद, इस तरह के लोग जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीफ हुआ करते थे, ये लोग, इन लोगों ने पीएफआई बना डाला। तो ये पूरा का पूरा इसका चरित्र है और उसका बैकग्राउंड है। आउट एंड आउट एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शको शुबा नहीं होनी चाहिए। और ये ऑपरेट कहां से करते हैं? तो ये ऑपरेट करते हैं केरला में। केरला में क्यों ऑपरेट करते हैं? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जो इस्लामिक जिहाद, और आप देखिए केरल से लोग आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे इराक, और ये रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा जिहाद का जो है जहर जो है वो डाल दिया गया है वहाँ पे, तो लोग वहाँ से ऑपरेट करते। तो पीएफआई दरअसल वहीं साउथ इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वहाँ उनको सेफ हेवन मिल गया, क्योंकि इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में, ओखला में, ये जो जामिया के ठीक बगल में, शाहीन बाग में। तो अब देखिए, तो वहां पे तो बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल के अंदर में कभी आई नहीं, एक सीट भी नहीं जीतती है। लेकिन 2010 में सबसे पहले वहां पे बवाल इन लोगों ने चालू किया, पॉलिटिकल मर्डर्स करना इन्होंने शुरू किया। वामपंथी जो धर्म में बिलीव नहीं करते हैं उनको मारना शुरू किया। आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी के जो लीडर्स और कार्यकर्ता थे उनको टारगेट करके इन लोगों ने मारना शुरू किया। तो 2010 में पहली बार इनके ऊपर छापा पड़ा, और जब छापा पड़ा तो ये अपने आप को कहते भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आज़ादी दिलाएंगे, ये जो है जस्टिस दिलाएंगे और ये लोगों की सिक्योरिटी करेंगे। तो जब छापा पड़ा इनके यहाँ तो मालूम चला कि बम, पिस्तौल, कट्टा और तो और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो इस्लामिक जिहाद और प्रोपेगेंडा मटेरियल्स इनके साथ इनको वहाँ से हासिल हुआ। कहाँ? केरल में। हाईकोर्ट में बाकायदा केरल की सरकार ने वहाँ पे एफिडेविट दिया कि ये पीएफआई इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 2012 में फिर छापा पड़ा और कई केसेस, इनका पूरा काम जो है मर्डर, धमकी, दहशत क्रिएट करना, अफवाह फैलाना, मुसलमानों को झूठी झूठी बातों पे मोबिलाइज करना। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट केरल में कर रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से इन लोगों ने बाकायदा, जहां जिस तरह से सिमी एक्टिव था, वो तो बेसिकली ये सिमी का एक अलग रूप है। तो सिमी नॉर्थ इंडिया में एक्टिव था, तो ये सिमी के लोग अब फिर से पीएफआई ने उनको एक्टिव कर दिया।
एक पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के नाम से इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखा है, जिसके प्रवक्ता और जिसके ऑफिस बेरर्स टाइम्स नाउ और बाकायदा जितने जो अंग्रेजी चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, उस पर आकर के बहस करते हैं। ट्रिपल तलाक हो या फिर कोई भी मसला हो, उसको लेके बवाला करते हैं। तो ये पिछले 3-4 सालों से यूपी में भी ये लोग एक्टिव हो गए। और अब जब सीए के प्रोटेस्ट में जो वायलेंस हुआ है, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो जाफराबाद हो दिल्ली में, या फिर यूपी में जो भी आप शहर ले ले, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बलिया हो, कहीं भी जहां कहीं भी बवाल मचा है, चाहे लखनऊ हो, वहां वहां जो लोग पकड़े जा रहे हैं किस चीज में, अफवाह फैलाने में। और इसलिए ये लोग बाकायदा इन लोगों का नाम सामने आ गया है। और इसलिए यूपी के डीजीपी ने कहा है, गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारे पास सबूत हैं, इनको तत्काल बैन किया जाए। और जैसे ही इसके बैन करने की मांग आई, क्योंकि ये तो मसला, ये पूरा ये सीए तो राजनीति है, और जैसे ही पीएफआई को बैन करने की बात सामने आई, ये सेक्युलर पार्टियां, ये सारे लोग अब देखिए जमा हो गए। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लीड ले लिया कि भाई आप कैसे बैन करोगे, इस तरह से तो बम धमाके हिंदू भी करते हैं, इस तरह से तो हिंदू टेरर भी है, तो उसको आप क्यों नहीं बैन। कहने का मतलब यह है कि आप वोट बैंक की खातिर आप ऐसे संगठन, ऐसे लोगों के साथ ये विपक्ष खड़ा होने के लिए तैयार है जिस देश में लोगों को मारने के लिए बाकायदा प्लानिंग और तैयारी कर रहा है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, ये वामपंथियों को, ये तथाकथित ये जो ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, ये जो पूरा जो विपक्ष है, उनको एक लक्ष्मण रेखा बनानी होगी कि क्या आप मोदी का विरोध करते करते आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो आप सपोर्ट करने खड़े हो जाएंगे, उनको आप जो है आप उसको रैशनलाइज करने में आप लग जाएंगे, उसको डिफेंड करने में लग जाएंगे, और आपकी ये हिमाकत हो जाएगी कि आप पीएफआई पे कार्रवाई होती तो आपके लीडर्स ये बात बोल देंगे कि भाई पीएफआई पे कार्रवाई क्यों हो रही है, बम तो हिंदू भी तोड़ रहे हैं, बम धमाके हिंदू कर रहे हैं इस देश के अंदर में। तो जनता इन सब चीजों को देख रही है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये विपक्ष की राजनीतिक मूर्खता है, इससे ज्यादा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता है कि आप किसी को हेट करने में, प्रधानमंत्री मोदी को के घृणा में आप इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको उस देश, यहाँ के लोग, उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए आप आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। देश की जनता सब चीज का हिसाब रखती है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।